नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की। हाँ जी। इसकी जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा हुई उससे जुड़ा एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाँ, ये परीक्षा जो है भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों विभागों में भर्ती के लिए होती है। और इसमें हाल में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी वजह से हजारों कैंडिडेट्स और टीचर्स सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। बिल्कुल। जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि शुरू में तो लगा कि ये कुछ अलग अलग शिकायतें हैं, हाँ, पर अब ये एक आप कह सकते हैं बड़े आंदोलन जैसा बन गया है। तो चलिए इसी को समझते हैं आज। आखिर हुआ क्या, ये विरोध क्यों हो रहे हैं और स्टूडेंट्स एसएससी पर सिस्टम में किस तरह की खामियों का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, देखते हैं। अगर शुरुआत करें उन दिक्कतों से जो स्टूडेंट्स ने सीधे झेली। कई जगहों पर तो कैंडिडेट जब एग्जाम सेंटर पहुंचे तो उन्हें वहीं पता चला कि अरे परीक्षा तो कैंसिल हो गई। सोचिए जरा, बिना किसी पहले की इन्फॉर्मेशन के। हाँ, और कहीं पर वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था वो क्रैश हो गया। और ये भी सुनने में आया कि कुछ स्टूडेंट्स को गलत पते पर भेज दिया गया, सेंटर कहीं और था, भेज कहीं और दिया। ये तो हद है। और बात सिर्फ ये टेक्निकल गड़बड़ियों तक ही नहीं रुकी। नहीं, कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि सेंटर्स पर स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार भी ठीक नहीं हुआ। हाँ, ये भी शिकायतें आई। तो ये सिर्फ एक परीक्षा का कैंसिल होना नहीं है, बल्कि पूरा अनुभव ही खराब रहा कई लोगों के लिए। सही कहा। बिल्कुल। और ये जो अलग अलग जगहों पर दिक्कतें हुई, ये सिर्फ संयोग नहीं लगता। जैसा कि स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं, ये एसएससी की तरफ से एक बड़े सिस्टमिक फेलियर की तरफ इशारा कर रहा है। एक पैटर्न दिख रहा है इसमें। अच्छा। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है वो सिर्फ एग्जाम वाले दिन की दिक्कतों तक ही सीमित नहीं है। एडुक्विटी। और यहीं पर मामला थोड़ा और क्या कहते हैं गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि सोर्सेस के अनुसार इसी एडुक्विटी एजेंसी का नाम पहले वो जो कुख्यात व्यापम घोटाला था उससे भी जुड़ा था। हाँ, व्यापम घोटाला। उसमें तो रिश्वतखोरी, सीटिंग अरेंजमेंट में धांधली और असली कैंडिडेट की जगह किसी और के बैठने तक के आरोप थे। बहुत गंभीर मामला था वो। तो ये कनेक्शन तो बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ एक एजेंसी के पुराने रिकॉर्ड की बात नहीं है। हाँ, ये सीधे सीधे उस भरोसे पर सवाल उठाता है कि सरकारी नौकरी पाने का जो पूरा प्रोसेस है वो फेयर है, मेरिट पर आधारित है। सही बात। जब एग्जाम कराने वाली एजेंसी पर ही इतने गंभीर सवाल हों। हाँ, और शायद इसी भरोसे की कमी का नतीजा है कि इन विरोध प्रदर्शनों में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं थे। नहीं, और भी लोग थे। हमें जानकारी मिली है कि टीचर्स, पेरेंट्स और कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी उनके सपोर्ट में आए। हाँ, ये भी हुआ। बात यहाँ तक बढ़ गई कि कुछ टीचर्स को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के दौरान कथित तौर पर हिरासत में भी ले लिया गया। और मामला तब और बिगड़ा जब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने भीड़ हटाने के लिए गैर जरूरी बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज के भी आरोप लगे हैं। कथित लाठीचार्ज के। देखिए, यहाँ हम ये साफ कर दें कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो सोर्सेज में आरोप लगाए गए हैं या जानकारी दी गई है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ, ये एक अहम सवाल तो खड़ा करता ही है। क्या? कि आखिर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर इस तरह की कथित प्रतिक्रिया क्यों हुई? इससे तो स्टूडेंट्स और प्रशासन के बीच जो खाई है वो और गहरी होती दिख रही है। हाँ, ये तो है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हमने क्या देखा? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। हाँ, अचानक कैंसिलेशंस, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, मिसमैनेजमेंट। इसके चलते पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भड़क गए। फिर इसमें एडुक्विटी एजेंसी और उसका वो जो कथित व्यापम कनेक्शन था उसने आग में घी का काम किया। स्टूडेंट्स का गुस्सा और अविश्वास और बढ़ गया। और इन प्रदर्शनों को टीचर्स और स्टूडेंट ग्रुप्स का भी साथ मिला। हाँ, और फिर अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठे, आरोप लगे। बिल्कुल। तो ये सारी जानकारी जब सामने आती है तो एक विचार मन में आता है। ये सीधे तौर पर सोर्सेज में नहीं कहा गया है, पर सोचने पर मजबूर करता है। बताइए कि जब भर्ती परीक्षाओं को कराने वाले सिस्टम की बुनियाद पर ही, उसकी विश्वसनीयता पर ही इतने गहरे सवाल खड़े हो जाएं, तो उन लाखों नौजवानों के भरोसे का क्या होगा? हाँ, उनके लिए अवसर की समानता यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो वादा है उसका भविष्य क्या है? वो तो इन्हीं परीक्षाओं पर निर्भर है अपना करियर बनाने के लिए। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है सोचने के लिए।